अंधभक्तों, कहीं तो रुक जाया करो। कभी तो किसी को अपनी पूरी खुशी मना लेने दिया करो। एक परिवार का इतना चाटुकारिता करना क्या सही है? इतनी अंधभक्ति क्या सही है? मतलब इतना मोर्चा उठा लेते हो कि किसी के घर में कोई फंक्शन हो रहा है, कोई अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर रहा है, किसी के घर में बच्चा आ रहा है, कोई नामकरण कर रहा है, वहां जाके गंद मचाना है पूरी टोली को। अरे तुमको उनको बुलाना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए, क्यों बुलाना चाहिए था? रिश्ता सिर्फ एक तरफ से जुड़ा था, दूसरी साइड से नहीं जुड़ा था। रिश्ते दोनों साइड से जुड़े थे और दोनों साइड से टूटे थे। अगर इन्होंने नहीं बुलाया तो इससे पहले जिस परिवार के लिए तुम लोगों ने मोर्चा उठाया हुआ है, जब उनके यहाँ 4 या 6 फंक्शन हुए थे, ये गंद उनके यहाँ पे भी जाके मचानी थी। उनसे भी ये सवाल पूछने थे कि तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया। वहाँ जाके बोलती बंद हो जाती है। वो लोग कुछ भी करें वो हमेशा सही होते हैं, लेकिन नेगेटिविटी हमेशा उनसे जो जो सालों पहले भी जुड़े होंगे ना, उनकी खुशियों में भी जाके ग्रहण लगाना है। ये सबसे अच्छा काम हुआ कि जो आस्तीन के सांप थे ना, वो एक भी अंशु के फंक्शन में नजर नहीं आए। और जिन्होंने इधर की उधर नहीं करी, जिन्होंने सच्चे मन से उस लड़की को अपना बनाया या अपना माना, जिन्होंने उसके दर्द को अच्छे से समझा, सिर्फ वही एक इंसान वहाँ पे नजर आया। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में, ताकि मैं जब वीडियो डालूँ तो आपके फ़ोन में मेरे नाम की घंटी बज सके। ऑलरेडी मेरी बहुत कम वीडियोज़ आ रही हैं, बट जब भी आए तो एटलीस्ट घंटी तो बजेगी ना। एंड गाइज, हमारे देश में जो जो कांड हो रहे हैं ना, वो सच में बहुत डराने वाले हैं। जो अभी गाजियाबाद का केस हुआ, 3 बहनों का एक साथ, और सिर्फ ऐसे बोला जा रहा है कि वो किसी कोरियन गेम की उनको लत लगी हुई थी, बट मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत मतलब उस न्यूज़ को डीपली फॉलो कर रही हूँ। तो मुझे ये पता लगा, उसमें टीवी में दिखा रहे थे कि उस इंसान के 2 बीवी थी और 5 बच्चे थे, और दोनों बीवी एक ही घर में रहती थी। तो और भी बहुत कोई रीज़न हो सकता है, और लड़कियों ने अंदर से लॉक किया हुआ था, और एक ने गिरने की कोशिश करी और बाकी 2 उसके साथ में ऐसे गिर गई। तो ऐसा कुछ सामने आ रहा है, बट फिर भी जो भी लोग अपने बच्चों को, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं मोबाइल में, ये उनके लिए आई ओपनर है। प्लीज़ अपने बच्चों को गेम से दूर रखें, मोबाइल से दूर रखें। उनके साथ अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद का टाइम स्पेंड करें। और जैसे ही दिल्ली में जो न्यूज़ फैल रही है कि पिछले 15 दिन में 800 से ज़्यादा मिसिंग केस वहाँ पे फाइल हुए हैं। भाई, जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी एक यूट्यूब के यहाँ पे आके जब मैंने देखा कि भाई वो जो पुलिस है दिल्ली की, वो लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रही है, पता नहीं लगा पा रही है कौन मिस हो रहा है, कौन कर रहा है, किसी गिरोह का पता नहीं लग पा रहा है, तो उनको शायद यूट्यूब पे आके कुछ लोगों से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, जो रातों रात मतलब पता लगा लेते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हालांकि पूरी दिल्ली सहमी हुई है। न्यूज़ में भी आ रहा है कि थोड़ा ध्यान रखें, अपना सावधानी बरतें, पेरेंट्स के साथ बाहर निकलें, बट फिर भी जो होना होता है वो होता ही है। पता नहीं क्या ही हो रहा है अपने देश में। भगवान करे सब मिल जाए और जो भी ये चीज़ें चल रही हैं जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। अब आ जाते हैं हम मेन अपने टॉपिक पे। अंशु के घर में जो भी 27 का पूजा हुआ, आई थिंक हमारे यहाँ पे उसको मूल शांति पूजा बोलते हैं। जो भी बच्चा मूलों में हुआ होता है उसका 27 दिन बाद पूजा कराते हैं। हालांकि इनकी बेटी तो 2 महीने के करीब की हो गई है, 2 महीने बाद शायद पूजा हुई है। बट हमारे यहाँ ऐसे होता है, जब बच्चा अगर मूलों में होता है तो उसकी जो शांति होती है वो ठीक 27 दिन बाद ही होती है। ऐसे लेट लेट नहीं करते, बट सबके यहाँ का अलग अलग रिवाज होता है, अलग अलग रीति होती है, सबके यहाँ अलग तरीका होता है। तो शायद मुझे लगता है ये उसी का पूजा था कि मूलों में जो बच्चा होता है, मूल शांति के लिए ये पूजा कराते हैं, ताकि उस बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहे। ऐसा बोलते हैं कि वो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, जो भी बच्चा मूलों में होता है। और हालांकि मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरा जब बेटा हुआ था वो मूलों में ही हुआ था, और उस टाइम पे हम इंडिया में नहीं रहते थे, तो ना तो बाहर रहते थे, इस कारण से ना तो मेरे बेटे का नामकरण हो पाया था। उस टाइम ऐसी सिचुएशन कुछ बन गई थी, और ना ही हमने मूल शांति पूजा कराई थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बच्चे मूलों में होते हैं वो इतने चिड़चिड़े होते हैं, इतने गुस्से वाले होते हैं, बहुत तोड़ा फोड़ी करते हैं, माँ बाप पे भारी होते हैं,
हमेशा चिड़चिड़ाते रहते हैं। बट मैं इन बातों को इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि मेरा बेटा मूलों में ही हुआ है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों के जस्ट अपोजिट है। बट जो भी रिचुअल्स हैं हमारे बड़े कराते हैं वो हमको करने ही चाहिए। जो जो रीति बनाई है तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी। तो उस उन्होंने बड़ा अच्छा सा फंक्शन किया, अपने फैमिली वाले अपने रिश्तेदारों के साथ किया। कोई क्रिएटर नहीं आया, किसी को ज़्यादा फालतू बुलाया नहीं। सिर्फ एक क्रिएटर वहाँ पे सृष्टि दीदी नज़र आई। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न था, जब एनिवर्सरी में बहुत सारे क्रिएटर्स नज़र आए थे। खाशिद भी नज़र आया था, जिनको आस्तीन का सांप यूट्यूब पे बनाया गया था, पंकज निशा, वो भी नज़र आए थे एनिवर्सरी में। और जूली आंटी भी नज़र आई थी। उसके अलावा भी और भी कई सारे क्रिएटर्स नज़र आए थे, लेकिन अब वो एक भी नज़र नहीं आए हैं। लेकिन मुझे ना पंकज निशा का तो ये पता था कि भाई वो आस्तीन के सांप थे, उस टाइम तो वो पक्का थे। और एक ये खाशिद, ये भी आस्तीन के पक्के वाले सांप थे, क्योंकि इन्होंने ही हर इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचाई थी। जो अंदर की बातें आ रही थी ना, कि लोग टेबल पे बैठ के भी हमारी चर्चा कर रहे थे, टेबल पे बैठ के भी हमारी बातें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो थे वो वहीं से थे। और वहाँ पे जो बवाल मचा था कि अनफॉलो फॉलो हुआ था, जो आस्तीन के सांप जीजाजी बने थे, उसके बाद उन्होंने जो जिज्जी हैं हमारी, उनसे जाके सुलह कर ली, माफ़ी मांग ली, परिवार से अपने रिश्ते सही कर लिए। फिर एक परिवार का होनहार चिराग उनके बेटे का फेस रिवील करने उनके घर भी पहुंच गया था। तो ये सारी प्लानिंग के तहत हुई थी, शायद यही रीज़न था। एक टाइम ऐसा था कि जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था पहले, तब सबसे पहले इन्हीं आस्तीन के सांप को इन्फॉर्मेशन दिया गया था। यही सबसे पहले हॉस्पिटल पे पहुंचे थे। इसके ऊपर एक माताजी ने बड़ा बवाल भी किया था। लेकिन अच्छा है, जो रिश्ते आपको आस्तीन का सांप बन के काटते हैं ना, उनसे अच्छा है कि रिश्ते ना होना अच्छा है। क्योंकि ये रिश्ते आपको हमेशा तो प्रॉब्लम्स में डालेंगे, हमेशा आपकी दुर्गति ही कराएंगे। इससे अच्छा है कम लोग हों लेकिन विश्वास वाले लोग हों। तो बहुत सारे कोई भी रिश्ते नज़र नहीं आए। एक जूली आंटी से था कि शायद वो नज़र आएंगी, बट वो शायद इसलिए नज़र नहीं आई, उसके दो रीज़न मुझे लगते हैं। एक तो ये उनकी सेम डेट पे उनके घर में भी शादी चल रही है उनकी रिश्तेदारी में, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन दूसरा रीज़न मुझे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये लगता है कि वो जानबूझ के भी नहीं गई होंगी। क्यों? क्योंकि शायद उनमें इतनी समझदारी तो है कि अगर हम फिर से जाएंगे तो प्रॉब्लम उस लड़की को होगी। हम तो लड़ लेंगे, हम में उतनी ताकत है कि हम पहले लड़ सकते थे। जो 7 महीने से अब तक चल रही है ट्रोलिंग, अभी तक भी उनको लुलिया लुलिया कह के और क्या क्या बोल के बुलाया जाता है, वो उस ट्रोलिंग को आज तक भी झेल रही हैं, सिर्फ एक पार्टी में जाने की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसलिए भी पैर पीछे ले लिए होंगे कि भाई हम आएंगे तो कहीं ना कहीं उस लड़की को ना दुखी किया जाए, जो नए जीवन में कदम रखी है, नए बच्चे की माँ बनी है। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। और या फिर दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जब ये कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा पीक पे थी जूली आंटी वाली, तो जो अंशु है उन्होंने एक वीडियो डाल दी थी कि मेरे पास दोनों तरफ से ये हो गया है, अब अपनी अपनी लड़ाई है और मैं अब इस लड़ाई में कुछ भी नहीं बोलूँगी। ऐसा एक स्टेटमेंट अंशु की साइड से आया था। तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें हों उनके अंदर, लेकिन वो बोलते हैं ना, जिस चीज़ की कमी आपके खुद के पास होती है ना, वो एक दूसरे इंसान का दुख बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। इतने सारे क्रिएटर्स हैं, जब भी किसी के चीज़ होती है ना, पता नहीं क्यों ये जो अंशु है इसके साथ मेरा अलग से सॉफ्ट कॉर्नर है। शायद वो इसलिए कि इसके पास वो भी कमी है जो मेरे पास भी है, लेकिन उसके पास ज़्यादा है और उसने वो बहुत कम उम्र में देख ली, अनमैरिड लाइफ में देख ली, जो हमने बहुत बाद में देखी। इसीलिए मुझे उसको देख के ना थोड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है कि उसने जो देखा है वो शायद हम में से किसी ने नहीं देखा होगा। उसने जो झेला है वो हमने नहीं झेला, और उसके बाद भी जो उसके साथ करने की कोशिश की जा रही थी, मतलब उसके साथ शायद भगवान का एक हाथ था, या फिर अच्छे लोगों से उसको मिला दिया था, अच्छे लोगों का साथ उसको ऑलरेडी मिल चुका था, अच्छे परिवार का साथ मिल चुका था, जो वो इस गंदगी से निकल गई थी। वरना शायद पूरी ज़िंदगी उसको पिसना पड़ता इस गंदगी में, और उस लड़की को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी का पहलू बना के यूज़ किया जाता पूरी ज़िंदगी। जब व्यूज़ डाउन हो गए, चलो इस लड़की के साथ खेलते हैं, जब व्यूज़ डाउन हो गए, चलो इसकी बुराई करते हैं, चलो इसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, चलो इसके करैक्टर पे कीचड़ उखाड़ देते हैं।
ये सारी चीज़ें ना बहुत लंबे टाइम तक चलती। जो भी चीज़ें हुई बहुत अच्छी हुई। सिर्फ एक क्रिएटर पहुँचे, वो थी सृष्टि जी, और एक तरीके से वो वही चीज़ उनके पास भी कमी है। एक बार उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई थी कि मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैं मायके क्यों नहीं जाती, क्योंकि मेरा मायका है ही नहीं। तो कहीं न कहीं वही चीज़, बहुत एज डिफरेंस है दोनों में। एक बेटी एक छोटी बहन की तरह वो उसको ट्रीट करती है, लेकिन वो जो खुद के पास कमी होती है वही उसको समझता है, इसीलिए शायद वो वहाँ पे पहुँची। चाहे वो 10 मिनट रुकी, चाहे वो 15 मिनट रुकी या आधा घंटा रुकी, लेकिन इतना दूर से जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। और ऑलरेडी उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि मेरी लास्ट 15 दिन से बहुत तबीयत ख़राब चल रही है। मतलब वो गई, अपनी हाज़िरी लगाई, जो उनको ब्लेसिंग्स देनी थी दी, और वापस आ गई। उन्होंने अपने दोनों काम किए, मतलब दोनों क्रिएटर से अगर उनका रिश्ता है तो वो दोनों से ही निभा रही हैं। और सबसे ज़्यादा जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है ना, इन सृष्टि जी का नाम सबसे पहले हाईलाइट होता है कि वो लुढ़कनी लोटा है। मतलब सबसे रिश्ता बना के चलती हैं, सबसे ये करती हैं, लेकिन कितनी बार उनके कंट्रोवर्सीज में नाम आए, उन्होंने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। हालांकि कुछ लोगों ने उनके नाम की भी रोटियां सेकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी साइड से चुप रह के रिश्ते ठीक कर लिए, और जैसे चल रहे हैं वैसे चल लिए। मतलब उनको किसी बड़ी कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई जितना बच सको, क्योंकि खासकर कुछ लोगों से अगर एक बार तुमने उनसे दुश्मनी ले ली तो भाई ज़िंदगी में सांप का काटा हुआ तुम डॉक्टर से इलाज करा सकते हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ कंट्रोवर्सी करके बाद में उनका कोई इलाज नहीं होता है। वो तुमको ऐसा डसते हैं, बाद में उनके अंधभक्त तुमको नहीं छोड़ते हैं, तुम्हारा दिन का चैन रात की नींद सब हराम कर देते हैं। तो वही है। सो गाइज, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे ऑलरेडी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि थोड़ा छोटा वीडियो बनाया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अंशु की बेटी का फेस रिवील नहीं हुआ है, तो जब भी होगा उस पर भी बात करेंगे। फंक्शन बहुत अच्छा था, जैसा भी था। मुझे सबसे अच्छा वही फंक्शन लगता है जो अपने घर वालों के साथ किया जाता है। जो भी क्रिएटर्स आते हैं ना, वो फंक्शन नहीं लगता है, फिर पार्टी जैसी लगती है। बस वहाँ पे धूम धड़ाका होता है, डांस होता है, ये होता है। अंशु की जो येलो कलर की साड़ी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो उसका ब्लैक कलर के लहंगे का लुक था वो तो कमाल था, एकदम एकदम कमाल था। मैं सबसे ज़्यादा पता है क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी, भाई ये ऐसा क्या खाते हैं प्रेगनेंसी में? बहुत सारे लोग जो पतले पतले से होते हैं, वो ऐसा क्या खाते हैं कि उनकी 1 मंथ में ही बॉडी शेप में आ जाती है? उनको लगता ही नहीं है कि भाई इन्होंने बच्चा भी पैदा किया है। मतलब मुझे बॉडी शेप में लाने में भाई 1 साल लग गई थी। मैंने क्या नहीं किया था? मैंने एक्सरसाइज, डाइटिंग, डाइटिशियन से डाइट ली थी, तब जाके इतनी मेहनत के बाद मेरी 1 साल बाद बॉडी शेप में आई थी। मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स या बहुत सारी ऐसी लेडीज़ देखी हैं, ना तो वो प्रेगनेंसी टाइम में इतनी मुटियाती हैं, और प्रेगनेंसी डिलीवर मतलब बच्चा डिलीवर होते ही तुरंत शेप में आ जाती है। तो भाई कोई ऐसा मतलब स्पेशल जो होता है ना, दवाई, स्पेशल नुस्खा, ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर बताओ भाई। बहुत सारे जो लोग मुटिया जाते हैं ना, उनका भला हो जाएगा। किस किस को ऐसा लगता है, कौन कौन मुटियाया था, ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।